नमस्कार दोस्तों, जीके फोबिया में आपका वेलकम है। मैं आपका दोस्त नीरज तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म के सभी इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू को आज पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आइए हम उन क्वेश्चंस को बारी बारी पढ़ते हैं और जानते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी बोधगया, डी लुम्बिनी। तो जो आपका राइट आंसर है वह है डी। जो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी और बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद ही गौतम जो सिद्धार्थ थे वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है महापरिनिर्वाण, बी महाभिनिष्क्रमण, सी धर्मचक्र परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर है वह है बी, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है उन्हें गृह त्याग करने की घटना को। महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु की घटना को कहा गया है और उनके पहले उपदेश की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन बौद्ध धर्म में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध के जन्म की घटना, बी है गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना, सी है गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, डी है गौतम बुद्ध की मृत्यु। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपको बोध गया में हुई थी और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है लुम्बिनी, बी बोधगया, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी सारनाथ। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए है हिंदू, बी जैन, सी पारसी, डी बौद्ध। जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए है 483 ईसा पूर्व में, बी 438 ईसा पूर्व में, सी 453 ईसा पूर्व में, डी 468 ईसा पूर्व में। तो जो बुद्ध की मृत्यु आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी और बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके पास ऑप्शन ए है त्रिरत्न, बी त्रिवर्ग, सी विसर्ग, डी त्रिमूर्ति। तो जो आपका राइट आंसर है वो है त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है चोल, ऑप्शन डी है पल्लव। तो जो सांची का स्तूप था उसे अशोक ने बनवाया था। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? ऑप्शन ए है कानून, बी है क्रांति, सी है प्रगति, डी है धर्म। तो जो आपका सारनाथ स्तंभ है का चक्र है वह प्रगति को दर्शाता है और प्रगति को इंगित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? ऑप्शन ए है आगम, बी ब्राह्मण, सी पुराण, डी त्रिपिटक। डी आपका है त्रिपिटक।
जो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है वो है आपका त्रिपिटक। यह बुद्ध की बौद्ध धर्म के पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है देवपाल, ऑप्शन बी है गोपाल, ऑप्शन सी है धर्मपाल, ऑप्शन डी है महिपाल। तो जो विक्रमशिला विहार का संस्थापक था वह थे आपके धर्मपाल। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है मलेशिया। जो बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर है वह इंडोनेशिया में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? आपके पास ऑप्शन है ए कौटिल्य, बी अशोक, सी विक्रमादित्य, डी कनिष्क। तो जो बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था वह था कनिष्क था। अशोक ने सांची की स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई वह स्थान अब कहाँ है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी मल्लों के द्वारा अर्पित भोजन खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है राजगृह, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है काशी वाराणसी में। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए वैशाली में। द्वितीय बौद्ध समिति जो हुई थी वह वैशाली में हुई थी। उसके अध्यक्ष थे सभा कामी और शासनकाल कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध समिति या संगति हुई थी। यह 383 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? ए नालंदा में, बी सांची में, सी राजगृह में, डी पावापुरी में। तो जो आपका सप्तपर्णी गुफा स्थित है वह है राजगृह में स्थित है। राजगृह में ही आपका पहला बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था पहला बौद्ध संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो जो ऑप्शन है आपका ए वैशाली, बी कश्मीर, सी राजगृह, डी पाटलिपुत्र। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगृह। राजगृह में ही प्रथम बौद्ध परिषद या बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। जो आपका वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति हुई थी, साबाकामी उसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है वैशाली, बी है कपिलवस्तु, सी है राजगृह, डी है श्रावस्ती। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ए वैशाली। वैशाली में ही भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी और राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा बौद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तूप से संबंधित सही है धर्मचक्र? ऑप्शन ए है धर्मचक्र, बी है महापरिनिर्वाण, सी है सांड, डी है महाभिनिष्क्रमण। तो जो आपका स्तूप से संबंधित है वह है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बौद्ध की मृत्यु को समय को ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। धर्मचक्र परिवर्तन उनके पहले उपदेश को कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण उनके घर छोड़ गृह त्याग किया था उसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है अत्रेप, बी है मित्रेय, सी है नागार्जुन, डी है कल्कि। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी कल्कि अवतार को ही बौद्ध गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ए हीनयान संप्रदाय, बी महायान संप्रदाय, सी वैष्णव संप्रदाय, डी जो शैव संप्रदाय। तो जो आपका राइट आंसर है वो है महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय जो बौद्धों की चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, उसी समय आपका जो बौद्ध धर्म था दो भागों में बट गया था। एक था आपका हीनयान और ये दूसरा था महायान। तो जो महायान था, महायान ही चित्रकला की गांधार शैली के सूत्रपात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए चिकित्सा विज्ञान के लिए, बी तर्कशास्त्र के लिए, सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, डी रसायन विज्ञान के लिए। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर ए है गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ, बी गौतम बुद्ध पैदा हुए, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। जो महाबोधि मंदिर गया में बनाया गया है, बोध गया, वहाँ बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं पे ही बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? ए लिच्छवियों के, बी मल्लों के, सी शाक्यों के, डी पालों के। तो जो आपका राइट आंसर है वह मल्लों के। मल्लों के द्वारा ही अर्पित भोजन को ग्रहण करने के बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ था। कितने ईस्वी पूर्व में हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था और इसे ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। जो महात्मा बुद्ध थे वह शाक्य कुल के थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, उनके माता का नाम माया देवी था, उनकी सौतेली की माँ के नाम गौतमी प्रजापति था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ है ए ज्ञान प्राप्त, बी धर्म प्रचारक, सी प्रतिभाशाली, डी शक्तिशाली। जो आपका राइट आंसर है वह है ए, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद ही वह सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए थे। तो बुद्ध का मतलब है ज्ञान प्राप्त और ज्ञान का प्राप्ति उन्हें बोध गया में हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पे हुआ था और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। और उनका जन्म महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। उन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। उनके पहले गुरु थे अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण प्राप्त की थी। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे से और वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग जो भी गलती है उसको कमेंट में बताइए, हम उसको और भी अच्छे से सुधारने की कोशिश करेंगे और आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना के लाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।